दोस्तों पूरे नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी अकेला एक शहर है जहां पर मेट्रो प्लानिंग में है। और ये बात सिर्फ प्लानिंग तक की है क्योंकि अब तक सारे के सारे अप्रूवल्स नहीं मिले हैं और अब तक कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हुआ है। देश के 25 से ज्यादा शहरों के अंदर आज मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 45 से ज्यादा मेट्रो या एमआरटी सिस्टम जो है वो अप्रूवल हो चुकी है कई दूसरे शहरों के अंदर। एट द सेम टाइम दर्जन से ज्यादा शहरों के अंदर मेट्रो ऑलरेडी फंक्शनल है। ये सारी चीजें होते हुए क्या नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया जा रहा है और क्या इसके पीछे कोई दूसरे रीजंस हैं? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं एनई इंफ्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों पहले ये समझना जरूरी है कि मेट्रो किसी भी शहर के अंदर अगर प्लान में होती है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज का फुलफिल होना जरूरी है, जिसको पहले हम समझ लेते हैं। और ये जो क्राइटेरियाज हैं वो ग्लोबल लेवल पर तो होती ही है, लेकिन भारत के लिए ये क्राइटेरिया थोड़ी और ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है हमारे देश से रिलेटेड कुछ रीजंस की वजह से। अब पहले अगर इस तरह के क्राइटेरिया की बात करें तो वो ये है कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 4 मिलियन यानी 40 लाख लोगों की, ताकि वहाँ पर बनने वाली मेट्रो सस्टेनेबल बन पाए। सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि उसका अच्छा खासा यूज हो, फाइनेंशियली वो इतना रेवेन्यू तो जनरेट कर ही ले कि अपना एटलीस्ट मेंटेनेंस वगैरह निकाल पाए, टिकट्स की सेल डिसेंट अमाउंट में हो और लोगों को एक्चुअल में कुछ उसकी जरूरत हो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि गुवाहाटी का पॉपुलेशन 4 मिलियन के करीब भी नहीं है। गुवाहाटी का आज का जो पॉपुलेशन है वो 9.5 लाख के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 1 मिलियन है। अगर देखा जाए तो ये पॉपुलेशन बहुत ही कम है और कंपैरिजन में अगर देखें तो ये दिल्ली से 11 गुना कम पॉपुलेशन है और इसके लिए मेट्रो की सस्टेनेबिलिटी यहाँ डिफिकल्ट बन जाती है। और दूसरा क्राइटेरिया ये भी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, जो है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर किसी शहर की पॉपुलेशन में भी एज एन होल इतनी ज्यादा न हो, लेकिन यहाँ पर कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रह रहे हो, तो वहाँ पर भी कोई मेट्रो लाइन या फिर मास रैपिड ट्रांजिट लाइन जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट या सक्सेसफुल बन सकती है। और इसके लिए जो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी लोग रह रहे हैं वो मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 10,000 लोगों की होनी चाहिए किसी भी मेट्रो नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन गुवाहाटी में ऐसा नहीं है। गुवाहाटी में सिर्फ 2695 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो बेसिकली आसान शब्दों में कहें तो ये काफी खाली खाली सा शहर है, जहाँ पर भीड़ जो है वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, जो मेट्रो के लिए जरूरी है। कंपैरिजन अगर करें तो मुंबई जैसे शहर के अंदर ये पॉपुलेशन डेंसिटी 25,357 निकल कर आती है और कुछ कुछ एरियाज में मोर देन 50 to 60,000 भी ये निकल कर आती है, जिसकी वजह से मेट्रो लाइंस यहाँ पर सस्टेनेबल है। अब तीसरी क्राइटेरिया की बात करें तो वो है किसी शहर का एक्सपेंस। जनरली मेट्रो जो होती है वो इतने छोटे डिस्टेंस में ट्रेवल नहीं करती जहाँ पर बस या कार से इजीली पहुँचा जा सके। जनरली डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर्स जितना, जो कि मतलब उसका बनता है मेट्रो के जरिए ट्रेवल करने के लिए। अगर 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो आप जो है किसी स्टेशन पर जाके टिकट निकाल के ट्रेन का वेट करते हुए उतना ट्रेवल नहीं करेंगे। ज्यादातर केसेस में मोस्टली आप दूसरे प्राइवेट व्हीकल्स या कार या टैक्सी से चले जाएंगे। एट द सेम अब इसी के अंदर दिक्कत ये आती है कि गुवाहाटी साइज में बहुत ही छोटा है, जहाँ पर इतने बड़े लाइंस जो है बन नहीं सकती लोगों के इस्तेमाल के लिए। और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि गुवाहाटी का एरिया कितना छोटा है। अभी करेंटली जो गुवाहाटी का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एरिया 216 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो न सिर्फ किसी भी बड़े शहर के लिए छोटा है बल्कि देश के कुछ टाउन्स से भी छोटा है। कंपैरिजन अगर फिर से करें तो मुंबई का एरिया यहाँ पर निकल कर आता है। सिर्फ मुंबई के जो मेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आने वाले रीजन में है वो है 603 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑब्वियसली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कंसिडर नहीं कर रहा है। बेंगलोर में जो ये ओवरऑल एरिया है वो 741 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दिल्ली में ये 1484 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि गुवाहाटी यहाँ पर काफी छोटा दिखता है। अब इसकी वजह से होता यह है कि अगर मेट्रो गुवाहाटी जैसे शहर में या कोई दूसरे नॉर्थ ईस्ट के छोटे शहरों में बनती है तो वो ना फाइनेंशियली फिजिकल होगी, जिसकी वजह से ये बनाने में गवर्नमेंट के लिए एक नेगेटिव यूज ऑफ मनी होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको उतना ज्यादा यूज ही नहीं है अभी तक मेट्रो का कि वहाँ पर वो इतना ज्यादा इस्तेमाल हो।
सिमिलरली यहाँ जयपुर के साथ भी हुई थी, जहाँ पर ऐसे रीजन्स में से मेट्रो बनाई गई थी जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम था। रूट प्लानिंग जैसी दिक्कतें भी थी, लेकिन जयपुर मेट्रो को उतना रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे ही रीजन्स की वजह से और गवर्नमेंट नई मेट्रो लाइंस को प्लान करने से पहले इन चीजों को देखती है कि क्या उस शहर को वो जरूरत है, और अगर नहीं भी है, अगर 4-5 साल में जरूरत पड़ने वाली है तो भी मेट्रो अप्रूव कर दी जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कई सारे शहर जो इन चीजों से काफी दूर है। अब अगला जो रीजन है वो इन क्राइटेरिया से बाहर का निकलता है, वो है कुछ दूसरे ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में एप्लीकेबल होते हैं। इनमें से कुछ रीजंस जो निकल कर आते हैं वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन ऑफ क्लाइमेट है वो डिफिकल्ट है मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए। यहाँ पर थोड़ा आप कह सकते हैं कि पहाड़ी एरिया है। कुछ जो दूसरे रीजन हैं, जैसे स्पेशली गुवाहाटी की ही बात कर लें तो ये ऐसे रीजन में है जहाँ पर सॉइल मोस्टली वेट रहता है। बड़े वाटर बॉडीज और कंटिन्यूअसली पानी बहने वाले नदी के पास ये शहर बसा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन ज्यादा महंगा बनता है कंपेयर टू कई दूसरे शहर के। यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शंस निकल कर आते हैं वो है लाइट रेल के, BRTS सिस्टम के और या फिर मास रैपिड रोपवेज के। वो बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू मेट्रोज, जिसकी वजह से यहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा प्लान किया जा रहा है। मेट्रोज को कंसिडर तो किया गया है, लेकिन इनका कंस्ट्रक्शन अप्रूवल इन चीज़ों में समय लगेगा जब तक ये शहर उतने बड़े हो नहीं जाते। और इन्हीं रीजंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें अभी तक कोई मेट्रो कंस्ट्रक्शन नज़र में नहीं आती है और प्लानिंग में भी काफ़ी स्लो नज़र में आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।